कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत ही चर्चित मामले में, जिसमें एक माइनर गर्ल के साथ एक सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि इन दिनों में जो एडोलेसेंट्स गर्ल्स हैं वो सेक्सुअली एक्टिविटी की तरफ ड्राइव हो रही हैं, इसलिए उन्हें अपने भी इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लेकर हाई कोर्ट के उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया था। और उसी मामले में कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी जारी की थी और स्टेट को भी ये बोला था कि जे मामले में जे एक्ट और पॉक्सो के मामले में कुछ कंप्लाइंस आपको करनी होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कन्विक्शन भी किया था। लेकिन जब कन्विक्शन पर सुनवाई होने की बात होने लगी तो वहां पर कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया 3 मेंबर की, और उन्होंने कहा कि आप विक्टिम से भी बातचीत कीजिए और सारे सरकमस्टांस उन्हें समझाइए और उसके बाद हमें इस मामले को रिपोर्ट करके बताइए। कमेटी ने जब उस लड़की से बात की तो उसने ये बताया कि मैं इस जो एक्यूज पर्सन था उससे एग्रीव्ड नहीं हुई हूँ। मैं जो एग्रीव्ड हुई हूँ वो हमारे लीगल सिस्टम से एग्रीव्ड हुई हूँ, मैं अपनी फैमिली से एग्रीव्ड हुई हूँ और मैं पुलिस से एग्रीव्ड हुई हूँ। क्योंकि मैं उस व्यक्ति से प्यार करती थी और जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहती थी और मेरे फिजिकल रिलेशन भी उसके साथ थे, लेकिन मैं उस समय और माइनर थी। लेकिन समाज ने और हमारे लीगल सिस्टम ने उसे एक्यूज बनाकर सजा सुना दी। तो इस सिचुएशन में मैं उस व्यक्ति से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ और मेरा उससे एक बच्चा भी है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि इस मामले में जहां पर लड़की ये फील करती है कि क्राइम उसके अगेंस्ट नहीं हुआ, अगर ये क्राइम हुआ है तो ये क्राइम अक्यूज ने नहीं किया बल्कि ये क्राइम एक हमारे लीगल सिस्टम ने किया है। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस अक्यूज पर्सन को इस सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि पॉक्सो एक्ट में हुई है, इसको कोर्ट ने जस्टिफाई नहीं माना कन्विक्शन करना और उसको उन्हें गलत माना। तो ये केस अपने आप में कुछ एक डिफरेंट टाइप का केस है जहां पर इवन सजा हो जाने के बावजूद भी कोर्ट को यह लगा कि ऐसा कन्विक्शन करना प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि लड़की जहां पर यह फील कर रही है कि सजा एक्चुअल में जो है समाज को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, एक्यूज ने मेरे साथ बुरा नहीं किया। तो ये एक डिफरेंट तरह की एनालॉजी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में आई है। केस का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे डिटेल फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझ सकते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो कि फ्यूचर में जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और हाँ, वो सभी लोग जो जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जामिनेशन में अवेयर होना चाहते हैं, चाहे जज के लिए चाहे सिविल जज के लिए, हमारी लाइव ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।